साथ पूजा अग्रवाल। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 5 फरवरी को होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक। कई फैसलों पर लग सकती है मुहर। मौके पर आगामी बजट सत्र को लेकर होगी चर्चा। हिमाचल में अभी नहीं खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर सरकार ने लिया फैसला। स्कूल खोलने के बाद ही आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने पर होगा विचार। हिमाचल में 4 आईपीएस के तबादले। 4 आईपीएस अधिकारियों को सरकार ने पदोन्नति। शिव कुमार को एसपी पद के लिए किया गया नियुक्त। और मई में होगी 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डेटशीट की जारी। 4 मई 2021 से शुरू होगी सीबीएसई की परीक्षाएं। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक 5 फरवरी से होगी। इसमें आगामी बजट सत्र की तिथियां तय की जाएगी और इसके अलावा कई अन्य कोरोना नियंत्रण से संबंधित निर्णय भी होंगे। राज्य के बजट अभिभाषण को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। वहीं 5 फरवरी को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग 1 फरवरी से खुले स्कूलों की स्थिति को लेकर जानकारी देगी। 5 दिनों के दौरान ग्रीष्मकालीन जिलों वाले स्कूलों में कितने विद्यार्थी किस कक्षा में आए, इस दौरान कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति रही और ऑनलाइन पढ़ाई किस तरह से जारी रखी गई, इसकी जानकारी मंत्रिमंडल की बैठक में दी जाएगी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लाखों सेब बागवानों को केंद्रीय बजट से बड़ी राहत मिली है। दशक पुरानी मांग को पूरा करते हुए पहली बार विदेशों से आने वाले सेब पर 35% कृषि सेस लगाने की घोषणा की गई है। सेस लगने से विदेशी सेब का भारत की फल मंडियों में आयात घट जाएगा, जिससे हिमाचली सेब के दाम बढ़ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक 5 फरवरी को होगी। इसमें आगामी बजट सत्र की तारीखें तय की जाएगी। इसके अलावा कई अन्य कोरोना नियंत्रण से संबंधित निर्णय भी इस दौरान बैठक में लिए जाएंगे। राज्य के बजट अभिभाषण को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। वहीं 5 फरवरी को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग 1 फरवरी से खुले स्कूलों की स्थिति को लेकर जानकारी दी जाएगी। 5 दिनों के दौरान ग्रीष्मकालीन जिलों वाले स्कूलों में कितने विद्यार्थी किस कक्षा में आए, इस दौरान कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति रही और ऑनलाइन पढ़ाई किस तरह से जारी रखी जाएगी, इसकी जानकारी मंत्रिमंडल की बैठक में दी जाएगी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लाखों सेब बागवानों को केंद्र बजट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल दशकों पुराने मांग को लेकर पूरा करते हुए पहली बार विदेशों से आने वाले सेब पर 35% कृषि सेस लगने की घोषणा की गई है। सेस लगने से विदेशी सेब का भारत की फल मंडियों में आयात घट जाएगा, जिससे हिमाचली सेब के दाम बढ़ जाएंगे। और आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक 5 फरवरी से होनी है। ऐसे में बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी कि आखिर कोरोना काल में जो स्थिति थी उस पर जानकारी ली जाएगी। 1 जनवरी से जो स्कूल खोले गए हैं उसमें कोरोना के गाइडलाइंस का किस प्रकार से पालन किया जा रहा है, आखिर कैसे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल का संचालन किया जा रहा है, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि विद्यार्थी जो स्कूल आ रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी बैठक में। और हिमाचल में अभी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलेंगे। प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए फिलहाल केंद्र को आगामी आदेशों तक बंद रखने का फैसला लिया है। इस साल तक की आयु से छोटे 10 साल तक की आयु से छोटे बच्चों के स्कूल खोलने के बाद ही महिला और बाल विकास निदेशालय केंद्रों को खोलने पर विचार करेगा। कोरोना संकट में नौनिहालों की जिंदगी को लेकर सरकार खतरा नहीं उठाना चाहती है। आपको बता दें कि हिमाचल में 18,965 आंगनबाड़ी केंद्र है। इनमें से 18,465 आंगनबाड़ी केंद्र और 500 मिनी केंद्र है। इन केंद्रों में 37,500 वर्कर और हेल्पर कार्यरत है। महिला और बाल विकास निदेशक कृतिका कुलहरी ने बताया है कि फिलहाल आगामी आदेशों तक आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के लिए नहीं खुलेंगे। पहले की तरह ही बच्चों को घरों में पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। हेल्पर और वर्कर इस कार्य में जुटे हुए हैं।
और बता दें कि हिमाचल में अभी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए फिलहाल केंद्रों में आगामी आदेशों तक बंद रखने का फैसला दिया है। आपको बता दें कि 10 साल तक की आयु से छोटे बच्चों के स्कूल खुलने के बाद ही महिला और बाल विकास निदेशालय केंद्रों को खोलने पर विचार करेगा। कोरोना संकट में नौनिहाल की जिंदगी को लेकर सरकार खतरा नहीं उठाना चाहती है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 18,965 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें 18,465 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और 500 मिनी केंद्र हैं। इन केंद्रों में 37,500 वर्कर और हेल्पर कार्यरत है। महिला और बाल विकास निदेशक कृतिका कुल्हारी ने बताया कि फिलहाल आगामी आदेशों तक आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के लिए नहीं खोलेंगे। पहले की ही तरह बच्चों को घरों में पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा। हेल्पर और वर्कर्स इस कार्य में जुटे हुए हैं। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल जो राज्य सरकार है उसने ये फैसला लिया है कि राज्य में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको अभी नहीं खोला जाएगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से सरकार बिल्कुल कतरा रही है। सरकार ने साफ आदेश दिया है कि जब तक कोरोना काल चल रहा है बच्चों को घरों में ही पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाए और 10 साल से जो आयु के छोटे बच्चे हैं खोलने के बाद ही महिला और बाल विकास निदेशालय केंद्रों को खोलने पर विचार करेगा। और केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि जो राज्य में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन्हें नहीं खोला जाएगा और इसके लिए जितने भी वर्कर्स हैं जो वहां आंगनबाड़ी केंद्र में काम कर रहे हैं वो आगामी चीजों को लेकर हर प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में कोरोना में जब आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाए तो किन चीजों का विशेष ख्याल रखा जाएगा, इसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं और इस पर चर्चा भी की जा रही है। और आपको बता दें कि केंद्र में अभी भी फिलहाल 18,965 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें से कि 18,465 आंगनबाड़ी केंद्र है और 500 मिनी केंद्र है, जिनको अभी के लिए जब तक आगामी तारीख तय नहीं की जाती है तब तक आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं राज्य सरकार ने। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। प्रिंसिपल पीटीसी डरोह रहे डॉक्टर अतुल कुमार दिगंबर फुलझले को आईजी क्राइम में लगाया गया है। ये आदेश 1 अप्रैल से लागू होगा। वहीं डीआईजी साइबर क्राइम संतोष पटियाल को डीआईजी मुख्य और सुरक्षा डीआईजी क्राइम के में साथ ही बिमल गुप्ता को 1 अप्रैल से प्रिंसिपल पीटीसी डरोह के पद पर तैनात कर दिया जाएगा। और वहीं केंद्र प्रतिनियुक्ति से लौटे शिव कुमार को एसपी एनसीबी और सीआईडी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। और आपको बता दें कि 4 आईपीएस अधिकारियों को सरकार ने पदोन्नति दी है और एसपी चंबा एस अरुण कुमार, शिव कुमार और स्टडी लीव पर चल रहे डीके चौधरी को नियमित आधार पर सिलेक्शन ग्रेड दिया गया है। वहीं केंद्र में संयुक्त उपनिदेशक आईबी मुख्यालय के पद पर तैनात वीना भारती को परफॉर्मेंस बेसिस पर पदोन्नति प्रदान किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। बता दें कि प्रिंसिपल पीटीसी डरोह रहे डॉक्टर अतुल कुमार दिगंबर फुलझले को आईजी क्राइम में लगाया गया है। ये आदेश 1 अप्रैल से लागू होगा। वहीं डीआईजी साइबर क्राइम संतोष पटियाल को डीआईजी खुफिया और सुरक्षा डीआईजी क्राइम में, साथ ही बिमल गुप्ता को 1 अप्रैल से प्रिंसिपल पीटीसी डरोह के पद पर तैनाती दी जाएगी। वहीं केंद्र प्रतिनियुक्ति से लौटे शिव कुमार को एसपी एनसीबी सीआईडी के पद पर नियुक्ति दी गई है। आपको बता दें कि 4 आईपीएस अधिकारियों को सरकार ने पदोन्नति दी है और एसपी चंबा एस अरुण कुमार, शिव कुमार और स्टडी लीव पर चल रहे डीके चौधरी को नियमित आधार पर सिलेक्शन ग्रेड दिया गया है। वहीं केंद्र में संयुक्त उपनिदेशक आईबी मुख्यालय के पद पर तैनात वीना भारती को परफॉर्मेंस बेसिस पर पदोन्नति प्रदान की गई है। और केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। वहीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। सीबीएसई के अनुसार
परीक्षाएं 4 मई 2021 से शुरू होंगी। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने लाइव संबोधन के पहले ट्वीट कर सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। वहीं केंद्रीय विद्यालय जाखू शिमला के प्रिंसिपल मोहित गुप्ता ने कहा कि शिमला में 15 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। साथ ही कहा कि परीक्षाएं मई में होंगी, ऐसे में विद्यार्थियों के पास तैयारी के लिए समय है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को पूरी तरह तैयार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में करीब 25,000 विद्यार्थी 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होंगे। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। वहीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट सीबीएसई ने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है। सीबीएसई के अनुसार परीक्षा 4 मई 2021 से शुरू होगी, यानी कि मई में 10वीं और 12वीं में जितने भी बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थी उनकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने लाइव संबोधन के पहले ट्वीट कर सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं परीक्षा के लिए। वहीं केंद्रीय विद्यालय जाखू शिमला के प्रिंसिपल मोहित गुप्ता ने कहा कि शिमला में 15 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। साथ ही कहा कि परीक्षाएं मई में होंगी, ऐसे में विद्यार्थियों के पास तैयारियों के लिए काफी समय है। और उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में करीब 25,000 विद्यार्थी 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होंगे। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। वहीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है, जहां आप अपनी डेटशीट देख सकते हैं। आपको बता दें कि 4 मई 2021 से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जिसको लेकर विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने। और वहीं केंद्रीय विद्यालय जाखू शिमला के प्रिंसिपल मोहित गुप्ता ने भी कहा है कि 15 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। साथ ही परीक्षाएं मई में होंगी, जिसको लेकर अभी भी विद्यार्थियों के पास काफी लंबा समय है तैयारियों के लिए, अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने खुद विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी है मई में होने वाले परीक्षाओं को लेकर। और अब विद्यार्थियों को पूरी तरह से तैयार किया जाएगा स्कूल की तरफ से, क्योंकि 15 फरवरी से अब स्कूल खोलने के आदेश भी जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में करीब 25,000 विद्यार्थी 10वीं और 12वीं के ऐसे हैं जिन्हें बोर्ड परीक्षाएं इस साल देनी है मई में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। वहीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। सीबीएसई के अनुसार परीक्षाएं 4 मई 2021 से शुरू होंगी। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने लाइव संबोधन के पहले ट्वीट कर सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं एग्जाम्स के लिए। वहीं केंद्रीय विद्यालय जाखू शिमला के प्रिंसिपल मोहित गुप्ता ने कहा है कि शिमला में 15 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे। और साथ ही कहा कि परीक्षाएं मई में होंगी, ऐसे में विद्यार्थियों के पास तैयारियों के लिए काफी लंबा समय है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को पूरी तरह तैयार किया जाए। और हिमाचल प्रदेश में करीब 25,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम देने हैं। फिलहाल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर डेटशीट जारी कर दी है। सीबीएसई ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर यह डेटशीट जारी की है। आपको बता दें कि 4 मई से एग्जाम्स होंगे 10वीं और 12वीं के छात्रों के। ऐसे में छात्रों के पास काफी लंबा समय है तैयारियों के लिए। काफी लंबे समय के बाद, चूंकि कोरोना काल चल रहा था, अब स्कूल को खोले जाने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि 15 फरवरी से शिमला में जितने भी स्कूल हैं सभी को खोल दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें खास तौर पर परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। और अब 15 फरवरी से कोरोना काल के बाद काफी लंबे समय के बाद स्कूल खोला जाने के निर्देश दिए गए हैं। और 4 मई से एग्जाम्स की बात भी कर दी गई है। आपको बता दें कि डेटशीट भी जारी कर दी गई है। सीबीएसई के वेबसाइट पर जाकर आप अपनी डेटशीट में अपने एग्जाम्स की कौन सी तारीख है वो सब चेक कर सकते हैं, सारे डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बायोमेट्रिक, बता दें कि हिमाचल प्रदेश से एक खबर है जहां बायोमेट्रिक मशीन खरीद घोटाले के आरोप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के वित्तीय लाभ और पेंशन रोक दी गई है। आरोप है कि सीएमओ ने जिले के स्वास्थ्य संस्थान के लिए तय कीमत से 4 गुना ज्यादा दाम पर बायोमेट्रिक मशीन खरीदकर सरकारी राजस्व को 24 लाख रुपए का चूना लगाया है।
इस मामले में विभाग की छानबीन करने के बाद सरकार ने फाइल अब विभागीय जांच आयुक्त को सौंप दी है। जांच आयुक्त की रिपोर्ट के बाद सीएमओ पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य संस्थानों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के लिए 31 अक्टूबर 2017 को निर्देश हुए थे, जिसके बाद ही सरकार ने सीएमओ को मशीन खरीदने के आदेश जारी किए थे, जिसको लेकर आरोप है कि जो मशीन 15,000 रुपए की थी उसे 40,120 रुपए में खरीदा गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बायोमेट्रिक मशीन खरीद घोटाले के आरोप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की वित्तीय लाभ और पेंशन रोक दी गई है। आरोप है कि सीएमओ ने जिले के स्वास्थ्य संस्थान के लिए तय कीमत से 4 गुना ज्यादा दाम पर बायोमेट्रिक मशीन खरीदकर सरकारी राजस्व को 24 लाख का चूना लगाया है। इस मामले में विभाग के छानबीन करने के बाद सरकार ने फाइल अब विभागीय जांच आयुक्त को सौंप दी है। जांच आयुक्त की रिपोर्ट के बाद सीएमओ पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य संस्थानों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के लिए 31 अक्टूबर 2017 को निर्देश हुए थे, जिसके बाद ही सरकार ने सीएमओ को मशीन खरीदने के आदेश जारी किए थे, जिसको लेकर आरोप है कि जो मशीन सीएमओ ने खरीदी है वो 15,000 रुपए की थी। बावजूद इसके सीएमओ ने उस मशीन को 40,120 रुपए में खरीदा है, जिसको लेकर अब बायोमेट्रिक मशीन खरीदे घोटाले में आरोपित मुख्य चिकित्सा अधिकारी की वित्तीय लाभ और पेंशन रोक दी गई है। आरोप है कि सीएमओ ने जिले के स्वास्थ्य संस्थान के लिए तय कीमत से 4 गुना ज्यादा दाम पर बायोमेट्रिक मशीन खरीदी है, सरकारी राजस्व को 24 लाख का चूना लगाया है और अब आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो चिकित्सा अधिकारी है उनके वित्तीय लाभ और पेंशन को रोकने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और हिमाचल प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं अब मंगलवार से मौसम में और बदलाव देखा जा रहा है। 5 फरवरी तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं और मैदानी जिले जैसे कि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहेगा। शेष जिलों में मंगलवार को बारिश और बर्फबारी हुई थी और मैदानों में 3 फरवरी से मौसम में बदलाव आएगा। मैदानी क्षेत्र में 3 और 4 फरवरी को अंधड़ चलने और बिजली गरजने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 6 और 7 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। धूप खिलने से ठंड में कुछ राहत मिलेगी। कुल्लू और लाहौल स्पीति में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इससे लाहौल में हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है। अटल टनल एरिया से लाहौल स्पीति के सिसुतल हिमस्खलन का अंदेशा जताया जा रहा है। इसे देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की ओर से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को पहाड़ों की तरफ न जाने की हिदायत दी गई है। कुल्लू और लाहौल स्पीति पुलिस ने भी इस संबंध में सूचना जारी की है। सूचना को पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने कहा है कि सासे ने अटल टनल रोहतांग के एरिया से लेकर लाहौल के सिसु तक हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं अब मंगलवार से मौसम का मिजाज जो है वो बिल्कुल बदला हुआ लग रहा है। 5 फरवरी तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मंगलवार को मैदानी जिलों जैसे कि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहा। शेष जिलों में मंगलवार से ही बारिश और बर्फबारी के आसार दिखाई दे रहे थे। मौसम में 3 फरवरी से मौसम में बदलाव आएगा। मैदानी क्षेत्र में 3 और 4 फरवरी और अंधड़ चलने और बिजली गरजने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और 6 और 7 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। धूप खिलने से ठंड में कुछ राहत मिलेगी लोगों को। कुल्लू और लाहौल स्पीति में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इससे लाहौल में हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है। अटल टनल एरिया से लाहौल स्पीति के सिसु तक हिमस्खलन का अंदेशा जताया जा रहा है। इसे देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की ओर से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को पहाड़ों की तरफ न जाने की हिदायत दी गई है। कुल्लू और लाहौल स्पीति पुलिस ने भी इस संबंध में सूचना जारी की है। सूचना को पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने कहा है कि सांसे ने अटल टनल रोहतांग के एरिया से लेकर लाहौल के सिसु तक हिमस्खलन की चेतावनी दी है। और आपको बता दें कि भारी बर्फबारी और बारिश के कारण हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर कुल्लू के एसपी गौरव सिंह ने चेतावनी जारी की है और
आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है और लोगों को चेताया गया है कि इन जगहों पर जाने से बचे ताकि खुद को सुरक्षित रख सके, क्योंकि जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में हिमस्खलन का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मंगलवार से मौसम के मिजाज में भी बदलाव नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार के बाद से ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांकड़ में मौसम साफ रहा, लेकिन शेष जिलों में बारिश और बर्फबारी की खतरा जो है वो बना हुआ है। मैदान में 3 फरवरी से मौसम में बदलाव आएगा। जो मैदानी इलाके हैं उनमें आज से बदलाव आ जाएगा और मैदानी क्षेत्र में 3 और 4 फरवरी को अंधड़ चलने और बिजली गरजने का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने खुद आदेश जारी किए हैं कि लोग ऐसी जगहों पर जाने से बचें। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।